Hello students, a very good morning to all of you. In your video lecture, we are discussing about journal entries in the books of transferee company. आपके सब्जेक्ट कंपनी अकाउंट्स में आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एंट्रीज को जो इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी है। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके थे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। उसमें क्या किया था हमने, जो जनरल एंट्रीज होनी थी इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफ़र कंपनी, चाहे अमालगमेशन आपका नेचर ऑफ मर्जर का हो या नेचर ऑफ परचेज का हो, दोनों केसेस में, दोनों कंडीशंस में आपकी जनरल एंट्री सेम ही होनी थी। लेकिन ये जो है आपका जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, यहाँ पर सिचुएशन परचेज मेथड में अलग और मर्जर मेथड में अपनी अलग होगी। ठीक है, कुछ एंट्रीज सेम रहेंगी और कुछ में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आइए जो जनरल एंट्रीज है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, इसको मैंने ऐसे टेबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स केस जो आपका परचेज मेथड और यहाँ पर मर्जर मेथड यानी कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो है आपकी फॉर रिकॉर्ड ऑफ परचेज कंसिडरेशन या फिर परचेज कंसिडरेशन ड्यू। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आई आपकी परचेज कंसिडरेशन ड्यू। तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे वो आपका परचेज मेथड है या मर्जर मेथड है, दोनों में ही एंट्री आपकी सेम रहेगी, यानी कि बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी परचेज मेथड में सेम एंट्री है और मर्जर मेथड में भी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर कंपनी अकाउंट। तो बीइंग कंसिडरेशन पेबल टू लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। क्लियर। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो कि है फॉर टेकिंग ओवर एसेट्स लाइबिलिटीज़। जब आप टेकिंग ओवर करते हो एसेट को, ओवर एसेट्स लाइबिलिटीज़, तो सिचुएशन क्या आएगी, आपकी एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट परचेज साइड, एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर, ये वाली एंट्री आएगी। अब दूसरी साइड आपकी एंट्री क्या आएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट जो होंगे वो आपकी एग्रीड वैल्यू पे होंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल कर, और लाइबिलिटीज़ अकाउंट भी आपकी अग्रीड वैल्यू होगी, और बिजनेस परचेज अकाउंट होंगे आपके जो परचेज कंसिडरेशन है वो, और कैपिटल रिजर्व भी होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, दूसरी साइड क्या एंट्री आएगी मर्जर मेथड में, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट लॉस ऑन मर्जर अकाउंट, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट जो आपका बुक वैल्यू है वो, फिर आपका लॉस ऑन मर्जर अकाउंट आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, टू ऑल लाइबिलिटीज़ अकाउंट ये होंगी आपकी बुक वैल्यू, टू ऑल रिजर्व अकाउंट ये भी होंगी आपकी बुक वैल्यू, टू बिजनेस परचेज अकाउंट ये होंगे आपकी परचेज कंसिडरेशन, फिर आपका टू प्रॉफिट ऑन मर्जर अकाउंट। क्लियर है, क्लियर यहाँ तक। फिर आपका ये जो है, जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है ये आपकी क्रेडिट हो रही है आपके कैपिटल रिजर्व में इस साइड। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट ऑन मर्जर अकाउंट है ये भी है आपकी बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है। फिर आता है आपका नेक्स्ट केस एडजस्टमेंट ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑन मर्जर, जहाँ पर एडजस्टमेंट करना है हमें लॉस का और प्रॉफिट का मर्जर पर। तो परचेज मेथड में उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, यानी कि नो एंट्री। दूसरी तरफ अगर राइट ऑफ लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो सिचुएशन में आपकी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या बनेगी आपकी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट, क्या बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन मर्जर अकाउंट। तो ये कब हो रहा है, जब आप राइट ऑफ कर रहे हो लॉसेस को। ठीक है, ये होगा जब आप राइट ऑफ करोगे लॉसेस को। दूसरी एंट्री बनेगी आपकी, नेक्स्ट जो एंट्री होगी
वो बनेगी जब आप ट्रांसफ़र करोगे प्रॉफिट का। तो सिचुएशन में जस्ट इसकी ऑपोजिट एंट्री है, प्रॉफिट ऑन मर्जर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन मर्जर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर क्या था आपका, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन मर्जर अकाउंट। यहाँ पे जस्ट इसकी रिवर्स हो गई एंट्री, प्रॉफिट ऑन मर्जर अकाउंट, यहाँ था टू लॉस ऑन मर्जर अकाउंट, ये क्रेडिट था, यहाँ पर क्या हुआ आपका, यहाँ डेबिट, प्रॉफिट ऑन मर्जर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, ये हुई आपकी 3 कंडीशन। फिर बाकी का क्या कहता है आपका, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। ये रही आपकी 4 कंडीशन जो है फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पर है आपका जो चल रहा था परचेज मेथड, और ये है आपका मर्जर मेथड। तो परचेज मेथड में 4 कंडीशन क्या है, फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश या फिर आपका बैंक अकाउंट। तो ये क्या हो रहा है, फिर आप डिस्चार्ज कर रहे हो परचेज कंसिडरेशन का, ठीक है। तो फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, ये हुआ आपका परचेज मेथड में। और ये लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट आएगा आपका परचेज कंसिडरेशन वाली अमाउंट, और यहाँ पर क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो आपकी फेस वैल्यू होगी, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में ये जो प्रीमियम का अमाउंट है वो, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू डिवेंचर्स अकाउंट, यहाँ पर टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है यहाँ पर। फिर आएंगे मर्जर मेथड में। मर्जर मेथड में क्या एंट्री होगी आपकी, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट ये होंगी, टू कैश अकाउंट ये सिर्फ होंगी आपकी फ्रैक्शनल शेयर्स जो है, जिसका मैंने आपको एक थ्योरी में भी इसका समझाया था मर्जर के टाइम पर जब हम मैथड्स कर रहे थे। फ्रैक्शनल शेयर्स के समय पे हमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, उस वो वाली अमाउंट आएगी इसमें टू कैश अकाउंट में ओनली फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए जो है। और वैसे एंट्री दोनों की सेम ही है, जैसे लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर अकाउंट डेबिट, ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्लियर। फिर नेक्स्ट आएगी आपकी रिकॉर्डिंग स्टेचुरी रिजर्व ऑफ ट्रांसफर कंपनी। तो आपकी एंट्री आएगी, यहाँ पर आपका अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है जो आपका परचेज अकाउंट है, ठीक है, उसमें परचेज मेथड में अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेचुरी रिजर्व अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर परचेज मेथड में आपकी एंट्री बनेगी, लेकिन जो आपका मर्जर मेथड होगा वहाँ पर एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सभी रिजर्व जो हैं वो ऑलरेडी टेक ओवर कर लिए हैं जो आपकी कंपनी है, मर्जर मतलब जो ट्रांसफरी कंपनी है उसने, ठीक है। तो यहाँ पर नो एंट्री बिकॉज ऑल रिजर्व्स ऑलरेडी हैव बीन टेकन ओवर। क्लियर। फिर नेक्स्ट एंट्री है आपकी 6 कंडीशन क्या आएगी, इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। तो इसकी एंट्री बनेगी आपकी परचेज मेथड में, जो परसेंटेज गिवन होगी, परसेंटेज डिवेंचर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। दोनों दूसरी साइड भी सेम ही एंट्री होगी, परसेंटेज डिवेंचर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर अकाउंट। क्लियर। फिर नेक्स्ट कंडीशन आएगी आपकी पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय ट्रांसफरी। क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है लिक्विडेशन का
और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसके द्वारा, ट्रांसफरी के द्वारा। तो क्या एंट्री बनेगी आपकी परचेज मेथड में, गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री बनेगी आपकी गुडविल अकाउंट डेबिट या फिर आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्लियर। फिर दूसरी साइड आएगा आपका जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। फिर आएगा आपका पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसकी क्या एंट्री बनेगी आपकी, सिंपल सी एंट्री है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, यानी कि बीइंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड। क्लियर। दूसरी साइड भी क्या एंट्री आएगी, सेम एंट्री आएगी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बीइंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड। ठीक है। और बाकी की क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि क्या आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, बाकी की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ये थी आपकी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है। एक बार स्टूडेंट हम इनको गो थ्रू करते हैं एंट्रीज को, जिससे आप इसको नोट डाउन कर सको। ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एंट्री को। Thank you so much, student.